चौड़ा अध्याय 4, 5, 6 ये तीनों अध्याय मिलाकर 1, 1, 2, 4, 5 ये मेन एग्ज़ाम में नंबर है इसके। ठीक, टोटल कितने नंबर हो गए? 5, 10, 13 नंबर के। ठीक है, 13 नंबर के हो रहे हैं। अध्याय 5, 4 ख़त्म हो गया। ठीक है, 5 सारणिक डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, इसका पहला वीडियो है सारणिक का, और 15वां मतलब मैथ्स का 15वां वीडियो। ठीक है, मैथ्स के अंदर क्या है कि अभी आप जितने भी मैं करवाऊँ सब सवाल करो, आपको रिवीजन में बहुत कम करना पड़ेंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप फेयर कॉपी रोज़ नहीं बना रहे हो, रोज़ बिना देखे सवाल नहीं कर रहे हो, तो इनका कोई मतलब नहीं। कभी भी आगे आप सीख नहीं पाओगे, सवाल नहीं कर पाओगे। अभी अगर आप 3-4 दिन में अगर 100 सवाल करते हो तो आपको मात्र 10 सवाल का ही रिवीजन करना पड़ेगा आगे जाके, और अभी नहीं करते हो तो फिर 100 भी नहीं कर पाओगे ना 10 कर पाओगे। ठीक, तो अब मेहनत शुरू कर दो इसमें। जो बच्चा जब से जुड़ा है तब से शुरू कर दो, और अभी तो हो जाएगा। ठीक है, चलो सारणिक। इसके पहले अपन ने आव्यूह पढ़ा, थोड़ा सा बता दो सारणिक क्या होता है। ठीक है, आव्यूह पढ़ा। ठीक, तो आव्यूह ऐसे होते हैं, ऐसे संख्या लिख दो ऐसे कोष्टक में, तो आव्यूह कहते हैं। ठीक है, या ऐसा लिख दो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, या ऐसा लिख दो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, इसमें ये 2 होते हैं वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह उनको बोलते हैं जिनके रो 2 रो 2 कॉलम, रो और कॉलम समान होती है। 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रो और 3 कॉलम, और इसको रो बोलते हैं और इसको कॉलम बोलते हैं। ठीक, 3x3 का है, 2x2 का है, और ये 2x3 का है। ठीक, लेकिन ये 2 वर्ग आव्यूह है, ये वर्ग आव्यूह नहीं है। ठीक है, अब अपन जो पढ़ रहे हैं वो सारणिक पढ़ रहे हैं, वो आव्यूह का अगला भाग है। अगला भाग मतलब क्या कि अगर इस आव्यूह का अपने को संख्यात्मक मान निकालना है। अभी तक जितने भी उत्तर करे अपन ने इनका गुणा करा, जोड़ करा, लेकिन इसका उत्तर ऐसा नहीं लाया कि इसका उत्तर 2 आ गया। हाँ, इसमें कोई 1 से निकालना हो तो वो आ जाता था, लेकिन इन आव्यूह का मान नहीं निकाला अपन। लेकिन इन आव्यूह का मान निकालने के लिए अगली चीज़ बनती है सारणिक। ठीक है, तो आपको बता दूँ सारणिक जो होते हैं उनकी पाबंदी है। सारणिक केवल वर्ग आव्यूह के ही होते हैं, इनका सारणिक नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता भी मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो पहली चीज़ खत्म हो गई कि आव्यूह, उन आव्यूह का यूज़ कर सकते हो इसमें जो वर्ग आव्यूह हो, इनका यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप लोगों को एक समझ में आ गई कि यार जो वर्ग आव्यूह होते हैं उनका मान निकल सकता है, वो भी सारणिक के द्वारा। अब अगर सारणिक के द्वारा उनका मान निकालना हो तो जैसे इसको सारणिक बनाकर इसका मान निकालना हो या आव्यूह का मान निकालना हो, तो अपन क्या करते हैं कि इसको लिखते हैं मोड में, इस ए को लिखते हैं मोड में, और इस वाले कोष्टक को लिख देते हैं ऐसा। तो समझ में आ जाता है कि अपन ने इस वर्ग आव्यूह जो है, इस वर्ग आव्यूह के सारणिक को बना लिया। अपन ने इस वर्ग आव्यूह के सारणिक को बना लिया, और इसका मान निकालते हैं कैसे मैं बता दूं। इसका इसमें गुणा करते हैं और मन से बीच में माइनस लगाते हैं, मन से माइनस लगाते हैं, फिर नीचे से ऊपर का गुणा करते हैं। अभी करना है वो ख़त्म, मान निकाल लो इसका 10 - 12, तो उत्तर आया -2। तो इस आव्यूह का सारणिक के बाद इसका उत्तर आ रहा है -2। चलो इसका क्या करेंगे, तो इसका भी ऐसा करके इसका इस वाले कोष्टक में लिख देंगे, तो ये अपन थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। ठीक, 1-2 रो अपने को कि जो सारणिक होते हैं वो वर्ग आव्यूह के ही होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आया है बेटा एक बार कि सारणिक डैश 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 होते हैं, तो क्या लिखना है, वर्ग आव्यूह के होते हैं। ठीक है, वर्ग आव्यूह नहीं होते लेकिन वर्ग आव्यूह के सारणिक होते हैं। ठीक है, चलो अब इसको हल करना सीखेंगे। ये जो बताया मैंने वापस हल करना सीखेंगे। अभी तो मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया। ठीक है, चलो परिभाषा भी लिखवा देंगे इसकी। अब अपन इसके सवाल करते हैं। ठीक है, चलो कैसे सवाल करते हैं, 2-3 सवाल लिख देता हूँ मैं। चबड़ा इसका हल देखो क्या, ये 2x2 या कि तो 2 कोटि के सारणिक है। अपन 3 कोटि के आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसको हल कैसे करते हैं, तो बहुत सिंपल सा है बस, लेकिन लिखने का तरीका समझ लो कि इसको कैसे कैसे लिख सकते हो। हल एक तरीका, इसको डेल लिख सकते हो, त्रिभुज वाला चिन्ह डेल्टा। ठीक है, 3, 2, 5, 7। ठीक, ये लिख सकते हो इसको, या इसको अगर ए मान ले तो मतलब सारणिक ए लिख सकते हो। सारणिक बोलते हैं, मोड बोलते हैं।
ठीक, या फिर इसको इंग्लिश में डेल ए बोलते हो, डिटर्मिनेट्स ए, अगर इसको अपन ए मान ले तो ठीक है। अभी शॉर्टकट में अपन ये अपनाएंगे, ये वाला चिन्ह, ठीक है, डेल, डेल्टा या त्रिभुज, ठीक है। चलो कैसे हल करोगे इसको, इसका गुणा इसमें करेंगे। अभी स्टेप बढ़ा के करवा रहा हूँ मैं, 3 × 7, मन से लिखेंगे माइनस, ये सूत्र का ही मान लो इसका, ठीक है। नीचे से ऊपर का गुणा करेंगे, 5 2, पहले ऊपर से नीचे आगे आएगा, माइनस करके नीचे से ऊपर, ठीक है। डेल बराबर 7 × 21 गुणा -5 × 10, 21 में से 10 गए तो 11, ये इसका उत्तर, बहुत सिंपल से उठा, ठीक है। चलो डेल बराबर, चलो एक बार लिख रहा हूँ, अब डायरेक्ट लिख देंगे अपन, डेल 2 × 2 माइनस सूत्र का -1 4, अरे पहले इधर माइनस, ठीक है, 2 दूनी 4, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 एकम 4, ठीक। डेल बराबर 8, अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 - 1 माइनस सूत्र का -5 4, धन में ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण आएगा, 2 एकम 2, ऋण में ऋण का गुणा करेंगे धन, 5 चौक 20, 20 में से 2 गया तो 18 प्लस का। चलो डेल बराबर डायरेक्ट cos थीटा माइनस सूत्र का sin थीटा माइनस sin थीटा, डेल बराबर cos में cos का गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, ऋण में ऋण का गुणा करेंगे धन, अरे ऋण में धन का करेंगे तो ऋण हो जाएगा, फिर ऋण में ऋण का मतलब 2 बार ऋण है ना, धन हो गया, sin स्क्वायर थीटा, सूत्र बेटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होता है 1, लिख देना, ठीक। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, सवाल ज़्यादा करवाएंगे अब। चलो 5वां सवाल, बहुत सिंपल सवाल है। डेल बराबर x इसका इधर माइनस सूत्र का x - 1 x + 1 इसका इधर करना है। अभी एक्स स्क्वायर, अब बहुत ज़्यादा विशेषता ध्यान, मतलब विशेष ध्यान रखना, कुछ बच्चों की गलती होती है, ये माइनस का बाद में गुणा होगा, इसलिए आपको कोष्टक लगाना है, ध्यान रखो, इस माइनस का बाद में गुणा होगा, तो पहले इनका आपस में गुणा करना है, फिर या तो आप सूत्र लगाओ, एक बार ऋण में एक बार धन में, तो डायरेक्ट लगा लेना सूत्र, ठीक। जिसको याद है वो डायरेक्ट लगाएगा, पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, ठीक। और जिसको दिक्कत आए वो फिर गुणा करना, तो माइनस अपनी जगह पर बड़ा कोष्टक लगा के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसे ही करते हैं, -x -1 -x -1, ये याद है ना, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस इसका करेंगे तो -x, माइनस में प्लस का करेंगे तो माइनस, या फिर सूत्र लगाना है, ठीक है। एक धन से ऋण गया, फिर डेल बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, देखो माइनस का गुणा करेंगे, ये माइनस का हो गया, माइनस का गुणा करेंगे तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का, खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगी बेटा, सिंपल है ऐसे तो। चलो डेल बराबर इसका इधर सेक एक्स माइनस सूत्र का tan x गुणा करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स, गुणा करोगे तो tan स्क्वायर एक्स, ये सूत्र है भैया। जब अपन करवाएंगे त्रिकोणमिति वाला फॉर्मूला, वो है पूरा सूत्र समझाएंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1, सूत्र है भैया, ये हो लिख के आना सूत्र, डेल बराबर 1। चलो डेल बराबर इसका इधर x + 1 x - 1 -2
एक्स स्क्वायर। ठीक, और इधर चलो मेरा जिसको सूत्र लगाना याद है वो सूत्र लगा देना, मैं तो बढ़ा के कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1 माइनस 2x वर्ग, धन से ऋण खत्म। देखो क्या क्या बच गया, एक्स वर्ग माइनस 1 माइनस 2x वर्ग। ठीक है, तो पहले एक्स वर्ग वाला इकट्ठा लिख लो और एक्स वर्ग वाला इकट्ठा लिख दिया, चिन्ह नहीं बदलेगा बेटा, जहाँ है वहीं वो तो माइनस 1 बराबर के इधर उधर थोड़ी है। चलो ये घटेगा बेटा, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2 स्क्वायर एक्स में से एक स्क्वायर एक्स गया तो माइनस का एक्स स्क्वायर बचा, 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर में से एक स्क्वायर एक्स गया तो माइनस 1। चलो अधिक से दिया, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेने से एक्स स्क्वायर दोनों प्लस के हो जाएंगे, ये भी सही है और वो भी सही है। ठीक, चलो ये टर्मिनल में आया 2018 में, देखते काम वही, इसका इधर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। ठीक, डेल बराबर, चलो गुना इसका दोनों में एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर में एक्स करो एक्स क्यूब, इसका इसमें करा प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का इसमें करा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 1 गुणा हो बेटा, इसका दोनों में इसका दोनों में इसका दोनों में चिन्ह सही, चिन्ह का बहुत ध्यान रखना। माइनस कोष्टक लगाना है, कोष्टक इसलिए लगाना है क्योंकि माइनस का बाद में गुणा होगा अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1। चलो जो कट रहा काट दो आपस में, एक्स वर्ग से एक्स वर्ग खत्म, एक धन का एक ऋण का, एक से एक्स खत्म, एक ऋण का एक धन का। इधर भी क्या क्या बच गया, एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस अंदर गुणा करना पड़ेगा बेटा, माइनस एक्स वर्ग चिन्ह बदलेगा प्लस 1 डेल बराबर, जमा लो इसको, पहले भाग घात 3 बड़ी संख्या। ठीक, माइनस एक्स वर्ग, वर्ग वाला वर्ग से जुड़ता करता है, एक्स वाला एक्स से जुड़ता करता है और क्यूब वाला क्यूब से, अकेला अकेला ही, एक और एक 2, संख्या संख्या जुड़ेगी। ठीक, चल इसको देखते हैं, डेल बराबर वही a प्लस बी ए माइनस बी, माइनस सूत्र का माइनस सी प्लस डी सी प्लस डी। ठीक, चलो डेल बराबर, चलो आप सूत्र लगा सकते हो, मैं गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी लिखो या बी, ए बात एक ही होती है, उठाओ बी ए लिखो या ए बी, बात गुणे में तो एक ही होती है, माइनस बी स्क्वायर माइनस, ये माइनस माइनस प्लस नहीं करना है क्योंकि ये माइनस सबका है तो यहाँ कोष्टक ही लगाना है, ये माइनस सबका है इसलिए। चलो माइनस सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर, डेल बराबर ए बी से ए बी ख़त्म, इधर सी डी से सी डी ख़त्म, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का गुणा करा तो प्लस सी, माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर, ऋण धन ऋण में धन का करेंगे तो ऋण डी स्क्वायर। ठीक, हो जाएगा, देख लो वापस से, ए माइनस बी ए प्लस बी, चाहो तो सूत्र लगा सकते हो, माइनस सी माइनस डी सी प्लस डी, गुणा कर दिया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी लिखो या बी चल जाएगा, प्लस ए माइनस प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, माइनस देखो माइनस का प्लस मत कर देना है, गलती करते बच्चे, कोष्टक लगा के आपस में गुणा करना है क्योंकि माइनस सबके लिए है, माइनस सी स्क्वायर माइनस सी डी या डी सी प्लस डी स्क्वायर, जो कटरा काट दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो बेटा पैटर्न चेंज, अब क्या दे रखा है, यदि एक सारणिक दे रखा है खुद बराबर 15 दे रखा है तो एक्स का मान ज्ञात करो। अब मतलब इसका मान नहीं निकालना, आपको कुछ एक्स का मान निकालना है तो आप डेल लेके मत चलो, आप पूरा ए लेके चलो। कैसे, देखो हल, सवाल देख लिया, बराबर 15 हो तो एक्स का मान ज्ञात करना है, 3 माइनस 2
माइनस 4x बराबर 15, ये दिया आपको। ठीक, हल कैसे करेंगे? तो देखो इधर का तो आप हल कर लो, सारणी के ना ये कैसे, 3x माइनस सूत्र वाला माइनस 4 माइनस 2 बराबर 15, गुणा करा तो 3x। अब देखो माइनस माइनस प्लस और प्लस में माइनस करेंगे तो माइनस, मतलब 3 माइनस है इसलिए माइनस, 3 माइनस 4 दूनी 8 बराबर 15। आपको x का मान निकालना है, बोला ऐसा, तो x वाली चीज़ को यहीं रखो, बाकी सबको उधर भगाओ। 15 उधर गया तो प्लस का 8, 15 धन 8 23 गुणा वाला बटे में। ठीक, तो ये उत्तर है गया इसका, x का मान आ गया। फिर से देखो ये वाला सवाल, ठीक है, ऐसे ही है, यदि ये हो तो x का मान ज्ञात करो। तो देखो कैसे, अब हल शुरू कर रहे हैं, हल में लिखना पड़ेगा, चलो लिख देता हूँ। 4 माइनस 6 माइनस 2x बराबर 24, काम वही, तो डायरेक्ट गुणा, 4 गुणित x माइनस सूत्र का माइनस 2 माइनस 6, याद रखना सूत्र का माइनस बीच में आता है। 4x 3 बार माइनस इसलिए माइनस आएगा, 6 दूनी 12 बराबर 24। चलो 4x यहीं रखा, भगाओ उधर, 24 प्लस 12 तो 4x बराबर 6, 36, x बराबर 36 बटे 4, 12 36, सॉरी 9 चौक 36, क्या यार 9 चौक 36, ठीक है, ये x का मान आ गया। ठीक, इसको देखो, अब इसमें क्या कर रखा उन्होंने, हो तो x का मान ज्ञात करो। अगर आव्यूह का अगर बोले तो अपन तुलना कर लेते थे, अरे ऐसे से आव्यूह रहती, तो ये आव्यूह नहीं है, ध्यान रखना आव्यूह नहीं है ये क्या है, ये सारणिक है, ये सारणिक है, सारणिक के मान निकलते हैं, ध्यान रखना बेटा, सारणिक है, सारणिक, ठीक है, अलग चीज़ है। आव्यूह का चिन्ह ऐसा होता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक, चलो तो क्लियर हो गया, ये सारणिक है, सारणिक के मान निकलते इस प्रकार के, 3 1 माइनस सूत्र का x x, ठीक, बराबर वही 3 1 माइनस सूत्र का 4 2, 3 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 3 माइनस 8। चलो ये माइनस एक्स और यहीं रखो, संख्या सब उधर ले जाओ, तो या तो अभी ऐसे ही रहने दो इसको, उधर से आया तो -3, घटा भी सकते थे, -5 कर सकते थे, -x और संख्या सब उधर ले गए। अब संख्या का हल कर लो, धन ऋण से -3 गया, धन 3 से -3 गया, एक्स स्क्वायर बराबर 8, एक्स बराबर √8, जब बाहर निकालो उसको 8 4 2 2, मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2, एक बाहर आ जाएगा, जोड़े में एक बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ±2√2। अब मैं बता दूं कि जब भी वर्ग आता है तो उत्तर प्लस माइनस में ज़रूर आएगा, कुछ कंडीशन में नहीं आता, वो बता देंगे कहाँ पर, लेकिन एक से है वर्ग में मतलब 2 उत्तर आएंगे, इसलिए प्लस माइनस। ठीक, चलो एक और सवाल देख लो। अरे ऐसा कैसे है ना, देखना अगर ये आव्यूह होता तो विधि अलग थी, ये सारणिक है, 2 गुणित 1 माइनस 5 गुणित 4, इसका इधर 2x x, ठीक, इसका इधर माइनस हो बेटा 6 4, 2 माइनस 20 बराबर, देखो 2x में 1 से गुणा करेंगे 2x स्क्वायर आएगा, 2x वर्ग, ठीक, -6 चौक 24। चलो ये कितना हो रहा है, माइनस का 18, 2x वर्ग -24। चलो आप चाहो तो 2x वर्ग वहीं रख के संख्या ला सकते हो, या 2x वर्ग को इधर ला सकते हो, जो चाहे वो कर लो। तो -18, अब मैं 24 को इधर ला रहा हूँ, तो प्लस का 24 बराबर 2x स्क्वायर, 24 में से 18 गए तो 6 बचेंगे,
प्लस के, ठीक, ठीक है। गुणे वाला बटे में 6/2, 2 × 6, वर्ग हटाया अंडर रूट में, अंडर रूट लिख ले या नहीं लिख ले, अगर वर्ग आया ना तो आपको क्या लगाना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना, वर्ग आया तो प्लस माइनस लगाना है, अंडर रूट लिख ले या नहीं लिख ले, ठीक, बाहर निकले या नहीं लिख ले। स्क्रीनशॉट ले लो उसका। चलो इसमें भी x का मान ज्ञात करना है, तो देखो कैसे, हल लिख रहा हूँ एक बार, फिर बोल रहा हूँ कि अगर यही चीज़ अगर अवयव होते तो अलग होता, ठीक है। 2 5 माइनस 4 × 3 बराबर x 5 माइनस 2x 3, 10 माइनस 12, 5x माइनस 3 दूनी 6x, घटाओगे तो -2, घटाओगे तो -x, अरे 6x में से 5x गया तो x बराबर 2। चलो ये ऑब्जेक्टिव आया था, और ये ऑब्जेक्टिव आया था आपका 2K19 में, प्री बोर्ड में, ठीक। चलो तो देखते हैं हल। छः 2 18 6, x में x का गुणा करेंगे -18 2 बराबर 6 6 -18 2, x² 18 दूना 36 बराबर 36 -18 दूना 36, देखो 36 से 36 ख़त्म, उधर गया 36, वर्ग हटा अंडर रूट में, और प्लस माइनस तो आएगा ही सही, वर्ग है ना, तो उत्तर कौन सा वाला सही है, C वाला, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना अभी। मैं आपको बता दूँ ये सब छोटे छोटे सवाल हैं, इनको एक ही बार करना पड़ेगा, लेकिन अब हमेशा के लिए ध्यान रखो कि आप सवाल पूरे करो जो मैं दे रहा हूँ, और उसमें जो आपको ज़्यादा तकलीफ दे उस पर निशान लगा लो, कि रिवीजन में उसको ही करना है, ये कि सबका थोड़ी रिवीजन करना पड़ेगा, आप एक आध सवाल का रिवीजन करना पड़ेगा, तो उस पर निशान लगा लो जो आपको तकलीफ दे, ये पूरे हमेशा के लिए। जब आप रिवीजन बाद में करोगे टेस्ट के लिए या एग्ज़ाम के लिए तो बहुत कम करना पड़ेगा, लेकिन अभी से आप अगर अपने निशान लगाते रहे कि इसको बाद में वापस करना है तो ही काम चलेगा, नहीं तो वापस से रिवीजन तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो उसका। छोटा सारणिक की परिभाषा क्या कहती है, सारणिक की परिभाषा, सारणिक वर्ग अवयव से संबंधित एक संख्या होती है। क्या मतलब सारणिक वर्ग अवयव से संबंधित संख्या होती है, कहने का मतलब अगर कोई वर्ग अवयव है 2 3 4 5, तो इसका सारणिक ये होता है बराबर 2 3 4 5, ये सारणिक होता है, ठीक है। और इसको और आगे हल करोगे तो 10 -12 मतलब -2, तो इस अवयव का उत्तर अपन ने -2 ला दिया सारणिक के बाद, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं सारणिक जो होती है वो वर्ग अवयव से संबंधित एक संख्या होती है। अपन ये नहीं कह सकते कि सारणिक एक वर्ग अवयव होता है, क्या बोलेंगे, सारणिक जो होता है एक वर्ग अवयव से संबंधित एक संख्या होती है। तो सारणिक वर्ग अवयव से एक संबंधित एक संख्या होती है। वर्ग अवयव 3/3 के भी होते हैं, 7 8 9, तो ए मोड इसको मतलब सारणिक में लिख देंगे अपन, और अभी 3/3 का मान निकालना नहीं सिखाया मैंने, सिखा देंगे अभी, ठीक। चलो तो क्या सारणिक वर्ग अवयव से संबंधित एक संख्या होती है, मैं आपको परिभाषा पहुंचा दूंगा। ये ऑब्जेक्टिव में आया था, सारणिक केवल वर्ग अवयव के होते हैं, मतलब वर्ग अवयव होते हैं ऐसा नहीं बोला उन्होंने, बोला सारणिक केवल अवयव के होते हैं, बीच में वर्ग अवयव के ही हो सकते हैं सारणिक, वर्ग अवयव खुद नहीं होते। ऐसा कर लेते ना कि सारणिक केवल वर्ग अवयव होते हैं, तो गलत है। सारणिक केवल वर्ग अवयव के होते हैं मतलब क्या कि वर्ग अवयव के सारणिक बन सकते हैं, ठीक। तो ये भी याद करो, सारणिक केवल वर्ग अवयव के होते हैं, ठीक है। तो चाहो तो इसके साथ ले लो, तो पहुँचाऊँगा ही सही में। चौड़ा
ये तृतीय कोटि के, तृतीय कोटि मतलब इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, 3 रो 3 कॉलम। तृतीय कोटि के सारणी को हल करना सीखेंगे अपन। अभी 2 रो और 2 कॉलम वाले करे थे अपन ने इसके पहले, ठीक। ये थोड़े से बड़े हैं और अब इस पूरे अध्याय में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी इसको हल करने की, ठीक है। तो तरीका समझना, इसी को 2 बार बताऊँगा, तरीका समझना और इसकी प्रैक्टिस कर लेनी। एक बार हो गई प्रैक्टिस इसकी तो फिर गड़बड़ नहीं। जैसे उसमें गुणे की ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा, इसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो कैसे, डेल बराबर, पहले मैं सवाल को वापस लिख रहा हूँ हल के रूप में, 7 5 9 2 0 1, ठीक। डेल बराबर, देखो कैसे करते हैं इसको, ठीक है। अपन इस रो के सापेक्ष इसका प्रसार करेंगे, मतलब खोलेंगे इसको कैसे, ठीक है। ये रो है, ठीक है। पहला अवयव लिखेंगे, ये छोटा सारणिक बनाएंगे, तरीका समझना हो। ये वाला अवयव लिखेंगे लेकिन इस अवयव का चिन्ह बदलेंगे। देखो ये प्लस का है तो यहाँ प्लस लगाना नहीं है लेकिन है यहाँ पर, ठीक है। बीच वाला यहाँ लिखेंगे, बीच वाले का चिन्ह बदलेंगे, धन है तो ऋण और ऋण है तो धन, ठीक है। यहाँ छोटा सारणिक बताऊँगा क्या लिखना है यहाँ पर। फिर ये वाला +7, ये जो चिन्ह है वो, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, छोटा सारणिक। क्या करा मैंने, एक माइनस चिन्ह, चिन्ह बदल के +7, छोटे छोटे सारणिक। ये छोटे छोटे सारणिक में क्या लिखना है, तो ये छोटे सारणिक में क्या लिखा है सुनना। अपन ने ये एक लिया है, ठीक है, ये एक लिया है तो इसकी रो और इसके कॉलम को छिपाना है। ये एक लिया ना, ये तो इसकी रो और इसके कॉलम को छिपाना है। जो बच्चे को ऐसा से उतारना है, इसकी रो इसका कॉलम। तो क्या बच रहा है, 5 9 0 1, देखो देखो, ठीक। 3 वाला, ये 3 वाला, इसका मतलब इसकी रो और इसका कॉलम ये छिपाना है। इसकी रो इसका कॉलम, जो बच रहा वो लिख दो। देखो 7 9 7 9 2 1, ठीक। चलो इसके लिए देखो, इसके लिए इसकी रो, 7 के लिए इसकी रो और इसका कॉलम, अरे इसकी रो इसका कॉलम, ठीक। कैसे, 7 5 2 0। चलो डेल बराबर 1। अब तो वही काम, कौन सा काम जो अपन अभी करे थे, -3 +7, ठीक। अरे छोटा छोटा सारणी का क्या ये। चलो कैसे देखना हो, 5 गुणित 1 अपन अगले में डायरेक्ट करेंगे, -0 गुणित 9, ठीक। 7 गुणित 1 -2 गुणित 9, अरे 9, ठीक। 7 गुणित 0 माइनस सूत्र का बेटा 2 गुणित 5, डेल बराबर, एक भारी है बताओ, 5 -0 में 9 का गुणा करेंगे तो 0, -3 7 एकम 7, -9 दूनी 18, +7 0, 7 में 0 करना 0, -5 दूनी 10, 5 बेटा हो ये। चलो डेल बराबर, एक अपनी जगह, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5, ऐसे हल करेंगे बेटो। पहले आपस में हल करेंगे फिर गुणा करेंगे इसका, -3, 7 में से 18 गए तो -11, +7, 0 में 10 गया तो -10। अब गुणा होगा इनका, कैसे, 5 एकम 5, माइनस माइनस प्लस 11 33, 5 एकम 5 11 33, धन में ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण 70। चलो डेल बराबर, धन धन वाला जोड़ लो, 38 -70, 70 में से 38 गया तो 32 माइनस का, सही है, ठीक, बड़ी संख्या का चिन्ह। अब इसको मिटा के मैं वापस से पूरा बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि आपको ये सीखना है वापस से। और एक बार सीख गए तो आप जितने भी सवाल है, कम से कम 30-40 सवाल आपको ऐसे ही करना है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जुड़ती जाएगी इसमें बस।
चलो 1 3 7। चलो अपन इसके सापेक्ष इसको खोलेंगे, किसके सापेक्ष खोल सकते हो बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी इसके सापेक्ष खोलेंगे। कैसे? डेल बराबर, ठीक, एक छोटा सारणिक, बीच वाले का चिन्ह बदलना है, धन है तो ऋण और ऋण है तो धन, ध्यान से बेटा, प्लस 7, इसका जो चिन्ह है वो क्या करा, इसका चिन्ह जो है वो प्लस का है तो आगे लगाया नहीं, इसका चिन्ह बदलना और इसका नहीं बदलना, ठीक है। चलो 1 के लिए इसकी रो इसका कॉलम छिपाना है, 5 9 0 1, सही है। वो जरूरत पड़ेगी इसे ध्यान रखो और सीख जाओगे बहुत जल्दी, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सीख जाओगे। 3 के लिए इसकी रो और इसका कॉलम छिपाना है, क्या बचा, 7 9 2 1, 7 9 2 1, देखो 7 9 2 1, ठीक। 7 के लिए इसको छिपाना है और इसकी रो इसका कॉलम छिपाना है, तो क्या बचेगा, 7 5 2 0, डेल बराबर 1, डेल बराबर 1, बड़ा कोष्टक -3, ये कोष्टक आएंगे बेटा, सारणिक खत्म अब, ठीक, बड़े कोष्टक। आप चाहो अगर प्रैक्टिस हो जाए तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, कैसे, 5 -0 -3, 7 एकम 7, माइनस सूत्र रखो बेटा, 9 दूनी 18 प्लस 7 में 0 करेंगे तो 0 -10, ठीक। ये जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब ऐसे ही करना है, ठीक है। अभी तो मैं स्टेप बढ़ा के बता रहा हूँ, प्रैक्टिस हो जाए तो ऐसे ही करना है और आगे जाके अपन ऐसे ही करेंगे। देखो 5 × 1 माइनस सूत्र का 0 × 9, 7 × 1 माइनस 2 × 9, 7 × 0 माइनस 2 × 5, एक अपनी जगह पर, 5 एकम 5 -0 गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 -18, 7 अपनी जगह, 7 में 0 करेंगे 0 माइनस 5 दूनी 10। चलो ये क्या हो रहा है, एक अपनी जगह, 5 में 0 घटाएंगे तो 5, ठीक, -3, 18 में 7 गए तो माइनस का 11 प्लस 7 -10, माइनस प्लस जिसके गड़बड़ है बेटा बनाऊँगा फिर मैं, 5 माइनस माइनस प्लस 11 33, धन में ऋण का गुणा करेंगे तो माइनस का 70, तो देखो डेल बराबर ये हो जाएगा 38 माइनस 70, घटाओगे तो माइनस का 32, ठीक, माइनस का 32। अब इधर देखो चलो अब इसको डायरेक्ट बताता हूँ। डेल बराबर डायरेक्ट हो बेटा 3 और इसके सापेक्ष 3 छोटा सारणिक, बीच का चिन्ह बदलना है, कुछ भी हो जाए, बीच का चिन्ह बदलना है, माइनस है तो प्लस, ठीक, ये वाला चिन्ह नहीं बदलना है, जैसा है वैसा ही, इसका ध्यान रखना हो बेटा। 3 चिन्ह नहीं बदला, बीच का चिन्ह बदला और आधे का नहीं बदला है। चलो इसके लिए क्या लिखेंगे, इसकी रो और इसका कॉलम को छिपाना है, इसकी रो और इसका कॉलम, 0 -1, रो मतलब ये हो बेटा, कॉलम मतलब ये, 0 -1 -5 0, 0 -1 -5 0, बीच वाले के लिए इसकी रो इसका कॉलम ये, तो क्या आएगा, 0 -1 3 0, 0 -1 3 0 माइनस, इसके लिए वही इसकी रो इसका कॉलम, तो 0 0 3 -5, डेल बराबर 3। चलो बड़े कोष्टक के साथ बड़े कोष्टक, ठीक। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो डायरेक्ट ये करना है जो मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस हो जाए तो डायरेक्ट ये करना है, ठीक है। पहले नीचे वाली स्टेप बता रहा हूँ कैसे, 0 माइनस सूत्र का माइनस माइनस प्लस 5, ये सूत्र तो माइनस सूत्र का ही है बेटा, हाँ, तो माइनस माइनस प्लस 5, गलती मत करना, 0 माइनस सूत्र का, ठीक है। 3 में -1 का गुणा करेंगे तो -3 और ये माइनस, तो ये हो जाएगा +3। इतनी प्रैक्टिस होगी तो ही करना है बेटा। 0 में -5 का गुणा करें तो -0,
माइनस सूत्र का, 3 में 0 काटेंगे तो -0। अब देखो इतनी प्रैक्टिस हो जाए तो ही करना है बेटा। 0 में 0 गुणा करेंगे, माइनस सूत्र का, -5 -1। ठीक, 0 में 0 गुणा करेंगे, माइनस सूत्र का, 3 -1। 0 में -5 का गुणा करेंगे, -3 0। देखो इधर 3 ये रहा 0, 3 बार माइनस इसलिए माइनस, 3 बार माइनस है ना, माइनस के माइनस यानी प्लस, फिर माइनस हो जाएगा, 5 एकम 5, +1 0 माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3 -2, 0 में -5 का करेंगे तो माइनस, ये चल जाएगा माइनस प्लस है बेटा। चलो डेल बराबर 3 अपनी जगह पर, 0 में -5 गए तो -5 + 1, 0 में 3 जोड़े 3, 0 3 जोड़े 3, -2, 0 0 0 ही होता है बेटा। गुणा करो -15, धन में ऋण का हो बेटा, +3 एकम 3, माइनस पूरा गुणा करो 0। चलो -15 में से 3 गए तो -12। कहाँ जोड़ना है, कहाँ घटाना है, चिन्ह उन्ने का सबका ध्यान रखना बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो जिसको नहीं याद है पहले। चलो 5B का तीसरा और चौथा। चलो पहले तीसरा, सेम सवाल, सारणी का मान ज्ञात करना है। चलो 3 छोटा सारणिक, चिन्ह चेंज करना है, बीच का याद से हो, इसका ध्यान रखना। छोटा सारणिक +5, इसका चिन्ह नहीं बदलना, जो है वो लिखना है। यहाँ क्या लिखना है, 3 को छिपाने के बाद इसकी रो, इसका कॉलम, जो बचे वो 1 -2 3 1, +4 के लिए, मतलब ये 4 के लिए इसकी रो, इसका कॉलम 1 -2 2 1, 5 के लिए इसकी रो, इसका कॉलम 1 1 2 3। डेल बराबर 3 बड़ा कोष्टक +4 बड़ा कोष्टक +5 बड़ा कोष्टक। डायरेक्ट हो जाए आपसे, तो मैंने बोल दिया है क्या है, ये स्टेप करना, प्रैक्टिस हो जाए तो क्या स्टेप है ये, 1 माइनस सूत्र का, 3 दूनी 6 माइनस का, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस, ठीक है। 1 सूत्र का माइनस, ये माइनस और ये माइनस, प्लस का 4, 3 सूत्र का माइनस, 2 एकम 2। ये वही बच्चा करे जिसकी प्रैक्टिस हो जाए, नहीं तो स्टेप बढ़ा के करेंगे। क्या है स्टेप बढ़ा के, 1 1 माइनस सूत्र का, 3 -2, 1 1 माइनस सूत्र का, 2 -2, 1 3 माइनस सूत्र का, 2 1, 3 अपनी जगह पर, 1 एकम 1 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, 4 अपनी जगह, एकम 1 माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, +5 अपनी जगह पर, 3 एकम 3 -2 एकम 2। डेल बराबर 3 अपनी जगह पर, 6 ने 1 7, 6 ने 1 7, 4 अपनी जगह पर, 4 ने 1 5, +5 अपनी जगह पर, 3 में 2 गया तो 1, 7 या 21 +4 5 20 +5 कितना आएगा इसका, 20, 40 41 और 5 46। चलो एक सवाल और देखते। डेल बराबर वही 0 सारणिक, चिन्ह बदलना है इसका, +2, क्या लिखेंगे, 0, इसकी रो इसका कॉलम छोड़ के, 0 3 -3 0, इसका रो और कॉलम छोड़ के, -1 -3 -2 0, 2 के लिए -1 0 -2 3। चलो डेल 0 बड़ा कोष्टक -1 बड़ा कोष्टक +2 बड़ा कोष्टक। चलो जो डायरेक्ट कर सकता हो तो डायरेक्ट करेगा, कैसे, डेल 0 छोटा कोष्टक -1 छोटा कोष्टक +2 छोटा कोष्टक। डायरेक्ट कैसे, 0 माइनस सूत्र का
माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 3 9, और ये एक और माइनस प्लस हो जाएगा, -0 माइनस सूत्र का, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये माइनस बरकरार, -3 माइनस सूत्र का ये, और -0 हो जाएगा तो +0, 2 में 0 करेंगे तो 0 होगा बेटा। हो ये वही करेगा जिसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, नहीं तो फिर वही 0 0 माइनस सूत्र का, 3 -3 -1 0 माइनस सूत्र का, -2 -3 -1 3 माइनस सूत्र का, -2 और 0। ठीक, देख लेते करके। 0 माइनस माइनस +9 -0, 3 माइनस है तो माइनस आएगा, 6, 3 एकम 3 माइनस का, और ये 0 गुणा कर 0 गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। डेल बराबर 0 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 जोड़ना है बेटा। हो -1, 0 में मतलब 0 घटाएंगे जोड़ेंगे कुछ भी चिन्ह तो ये, ठीक, +2 -3 में 0 मतलब -3, 0 में गुणा करेंगे, देखो यहाँ जोड़ा था तो 9 आया था, लेकिन 0 में गुणा करेंगे तो 0, गुणा करने पर ख़त्म, माइनस माइनस +6, धन में ऋण का करेंगे तो ऋण, 3 दूनी 6, 6 से 6 ख़त्म, 0। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। टारगेट है, टारगेट रोज़ देखेंगे अब। 5 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14 और 15, मतलब पूरी, और 5B 1 2 3 और 4, ये टारगेट है। और आपको ये सब सवाल करना है, एक एक बार करोगे तो सब हो जाएगा, रिवीजन में इतने नहीं करना पड़ेंगे, लेकिन अभी पूरे देखूंगा मैं।